भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, गुजरात वाइब्रेंट समिट में बोली वित्त मंत्री सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत वर्ष 2028 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। गुजरात वाइब्रेंट समिट के 10वें संस्करण के एक सत्र को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि वर्ष 2047 तक भारत दुनिया में $30 अरब इकोनॉमी होगा। गोवा में सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी की घोषणा, 22 जनवरी को स्कूल रहेंगे बंद। गोवा सरकार ने बुधवार को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर 22 जनवरी को सरकारी कर्मचारियों और स्कूलों के लिए छुट्टी की घोषणा की। 8 दिन 24 घंटे श्रद्धालुओं, यात्रियों और पर्यटकों की सेवा में तत्पर रहेगा परिवहन विभाग, की गई ये तैयारी। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में प्रधानमंत्री के आगमन से पूर्व और 3 दिन बाद तक रामनगरी आने वाले किसी भी श्रद्धालु, यात्री या पर्यटकों के सामने किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। अयोध्या आने वाले हर व्यक्ति की मदद को परिवहन विभाग तैयार रहेगा। इसके लिए बुधवार को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन डा. राजेश प्रताप सिंह के कार्यालय कक्ष में कंट्रोल रूम की स्थापना कर दी गई है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत को मिलेगी शीतलहर से राहत, इस दिन से कम होगी गलन वाली ठंड। घना कोहरा, शीतलहर और लो विजिबिलिटी पूरे उत्तर भारत को अपने गिरफ्त में ले रखी है। पिछले 4-5 दिनों से दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में सर्दी का सितम जारी है। दिल्ली में तो बीते कई दिनों से सूर्य देव के दर्शन भी लोगों को नसीब नहीं हुए। उत्तर भारत के कई राज्यों में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। अंडमान निकोबार द्वीप पर आए भूकंप के तेज झटके, रिक्टर पैमाने पर 4.1 मापी गई तीव्रता। अंडमान द्वीप पर बुधवार 10 जनवरी सुबह 7:53 बजे भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया। भारत के पश्चिम में स्थित अंडमान द्वीप में रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) ने इसकी जानकारी दी है। NCS ने बताया कि अंडमान द्वीप पर भूकंप के झटके सुबह 7:53 बजे महसूस किए गए। नड्डा ने पार्टी नेताओं की बैठक में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर की चर्चा, 14 जनवरी से शुरू होगा सफाई अभियान। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने मंगलवार को पार्टी महासचिवों के साथ अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह और आगामी लोकसभा चुनाव की योजनाओं पर चर्चा की। भारत ब्रिटेन के बीच आज से होगी FTA पर अगले दौर की वार्ता, द्विपक्षीय निवेश संधि पर भी आगे बढ़ रही है बातचीत। भारत और ब्रिटेन के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते FTA से संबंधित मुद्दों पर बुधवार से शुरू होने वाली अगले दौर की वार्ता में चर्चा होगी, जिसमें बातचीत का दौर संपन्न करने पर जोर रहेगा। एक अधिकारी ने कहा, ब्रिटेन और भारत एक व्यापक और महत्वाकांक्षी FTA की दिशा में बातचीत जारी रखेंगे। 14वें दौर की वार्ता यहां बुधवार से होगी। महिला किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात, किसान सम्मान निधि दोगुना कर सकती है सरकार। मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले महिला किसानों के लिए PM किसान सम्मान निधि को दोगुना कर सकती है। अभी किसानों को साल में 3 बार 2-2 हजार रुपये की किस्तों में कुल 6,000 रुपये की राशि दी जा रही है।